बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडी सर में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आप लोग का जो भी एनएमएस एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग का 1 दिसंबर को, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा कि मध्य प्रदेश से जो भी बच्चे होंगे और एनएमएस एग्जाम का फॉर्म भरे हुए होंगे, ठीक है ना, उन सारे बच्चे का पेपर है 1 दिसंबर को, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को मैथ का क्वेश्चन बताऊंगा और ये अगर आप लोग मैथ का ये वीडियो करके जाते हैं तो ये क्लास यदि कर लेते हैं तो आप लोग जरूर पेपर में अच्छे तरीक़ा से वहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाइए, एग्जाम में अच्छा आपका नंबर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि हम आपको एग्जाम के पैटर्न का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसा जैसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको हम लोग मैट बोलते हैं, और आपको पता है आपके एग्जाम में 2 पेपर लिया जाता है, एक होता है मैट, एक होता है सेट, ठीक है। मैट का रहता है 90 प्रश्न और सेट में भी 90 प्रश्न। सेट में आ जाते हैं 3 विषय, एक होते हैं साइंस, है ना, दूसरा सोशल साइंस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग SST बोलते हैं, तीसरा मैथ होता है, ठीक है। इस दोनों से होता है 35 क्वेश्चन, इससे भी 35 क्वेश्चन, इससे होता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ पेपर अकेले देता है 90 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 90 नंबर, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पेपर को, ठीक है। देखिए कहता है आप लोग का यहाँ पर पहले आप लोग को निर्देश पढ़ना ध्यान से। कहता है प्रश्न 1 से 10 में 4 पद है, 3 पद किसी ना किसी रूप से एक है, जबकि एक पद क्या है, अलग है, ठीक है ना। 3 वो समान है, एक वो अलग है, बताइए कौन सा होगा। HVBP। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे आप लोग। H कितने नंबर पर आता है सर, आप लोग बताएंगे सर ABCDE 5 पर, FGH मतलब H आता है 8 पर, ठीक है ना। ये आता है B आता है 2 पर, इसके बीच का 6 का अंतर है ना। C आता है 3 पर, K आता है 11 पर, 8 का अंतर। K आता है आपका कितना पर जी, 11 पर। नहीं तो आप ऐसे भी दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर ये पैटर्न नहीं लगाइएगा, ये पैटर्न क्योंकि फॉलो नहीं हो रहा है, तीनों में भिन्न आ गया, तो हम ये पैटर्न नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर CWKR 4 लेटर है, इसमें भी CWKR, इसमें भी CWKR, यही चारों लेटर क्या हुआ, रिपीट हुआ। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये लेटर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 को ही आप लोग क्या करोगे, टिक कर दोगे। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, KLMNABDCPQRSEFGH। प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे EFGH क्रम से है, PQRS क्रम से है, KLMN क्रम से है, लेकिन ABDC क्रम से नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ओके तीसरा आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा में कौन सा पैटर्न है सर, तीसरा में पैटर्न देखिए तो यहाँ पर ABC, उसके बाद CBEQ, ABC, इसमें देखिए इसमें ABC, लेकिन इसका भिन्न है। आप लोग जब प्रश्न को पढ़िएगा ना तो आपको स्वयं पता चल जाएगा भैया कौन सा भिन्न है। ओके चौथा देखिए नितिन, अकीला, दिव्या, सुमित। देखिए नितिन किसका नाम होता है सर, आप लोग बोलेंगे सर लड़का का, अकील लड़का का, सुमित लड़का का, दिव्या नाम की लड़की होती है, ठीक है। दिव्या मेरी एक स्टूडेंट भी है, ठीक है ना, दिव्या कुमारी, आप लोग जानते होंगे दिव्या लड़की की नाम होती है, ठीक है। चलिए कहता है कि 121 मत देखिए के कितने नंबर पाता है, 11 पर। 11 का अगर आप लोग स्क्वायर करें तो 121 आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आप लोग समझे। उसके बाद देखिए क्यों कितना पता है, 17 का। 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। ओ कितना पड़ता है, 15। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। लेकिन ये आता है सर 5 पर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होना चाहिए, यहाँ पर 27 दे दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे देखिए प्यारे बच्चों का आता है 12 4 48, मतलब 12 चौका 48। ओके 12 25 60। ओके 12 छक्का 72 होना चाहिए, नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 भिन्न हो जाएगा, ठीक है। 12 से 84 दिया है। ओके चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे C27 का मतलब है C आता है 3 पर और 3 का क्यूब होता है 27। H आता है कितना पर प्यारे बच्चों, 8 पर, 8 का स्क्वायर होता है 64। L आता है प्यारे बच्चों कितना पर, और J कितना पर आता है जी, आप लोग देखेंगे जितना भी ऑप्शन है सबका क्यूब दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का जो है H 64, ये 8 का स्क्वायर दे दिया, लेकिन बाकी बात जितना भी है सब में घन दिया गया है, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके सर आगे देखिए कह रहा है 52 142 है। अब देखिए प्यारे बच्चों 52 142 का क्या मतलब है, देखिए तो 5 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 4 1 5 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 4 9 होगा, 6 2 8 1 9 होगा,
6 5 कितना 11, अच्छा 8 6 14 1 15 हो गया। अच्छा 8 5 कितना 13, 8 4 1 8 4 1 5, 8 5 13। प्यारे बच्चों सबका मिल गया जोड़ने पर, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 3 में था इसको नहीं मिला। 6 5 देखिए 11 होता है, 8 6 14 1 15 होता है, ये दोनों नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग को मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर लेंगे दबदबा कर सारे बच्चे। ओके चलिए 4/28 है 9 नंबर क्वेश्चन में। एक काटिएगा 1/7 आएगा, 9/54 है काटिएगा तो 1/6 आएगा, 12/72 है जी काटिएगा तो 1/6 आएगा, 14/84 है काटिएगा तो 1/6 आएगा, लेकिन इसमें 1/7 आ गया। ओके ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ओके C9 का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि C आता है सर 3 पर 3 का स्क्वायर 9, H आता है 8 पर 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए, नहीं दिया है, यही राइट हो जाएगा। लेकिन हम कैसे बोलेंगे, जब तक 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन ना देखेंगे तब तक नहीं बता सकते हैं। हमको आंसर पता करने के लिए लगभग 3 ऑप्शन को देखना चाहिए। ठीक है, L का मान आता है आपका 12 पर 12 का स्क्वायर 144, ये भी ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी लेटर है, लेटर का जो क्रमांक है उस क्रमांक का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हुआ, राइट हुआ। तो आप हमको बताइए, आप हम 10 में कितना आप लोग स्कोर कर पाए। यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मानिए आप हमारे पास एग्जाम दे रहे हैं, आप बताइए 10 में कितना अभी तक सही कर पाए। ठीक है, अगर 10 में 10 लाए तो आपकी तैयारी बेस्ट है। ठीक है, अगर आपकी 10 में 10 नहीं ले पाए, 9 भी लाए तो मानिए ठीक है, नॉर्मल आपका ठीक है। ठीक है, अगर 10 में 5 से नीचे आया तो प्यारे बच्चों तैयारी आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, देखिए कहता है अब आप लोगों को क्या को श्रेणी में जो लुप्त जगह दिया गया प्रश्नवाचक उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, आगे होगा सर 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन नंबर 4 मार दीजिए आप लोग। ओके आगे बढ़े सर, ये सर आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, आगे कहता है क्वेश्चन 1 3 7 9 13 15, ये सब आपको क्या दिख रहा है, 1 3 में कितना का अंतर, 2 का अंतर, 3 7 में कितना का अंतर, 4 का अंतर, 9 देखिए 4 3 7 है, बिल्कुल ठीक है। 7 9 में कितना का 2, फिर 4 फिर 2 फिर आगे 4 जोड़ेंगे, 15 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे देखिए 27 में किया 26, 26 में 2 गया 28, 26 2 28 है ना, 1 माइनस किया, फिर क्या क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 27 में से -1, 26 26 में +2, ओके, फिर -3, फिर क्या +4, फिर -5, फिर क्या 2 दूनी 4, 4 के बाद 6 +6 26 34, 26 सॉरी 24 में यदि 6 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ओके चलिए कहता है 2 2 4 4 6 6, फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, क्या होना चाहिए 8 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 8 8 होना चाहिए। ओके चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बताइएगा। कहता है 24 27 25, देखिए +3, उसके बाद 24 3 27 -2 +3 -2, फिर क्या +3, 26 3 कितना 29, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। आगे देखिए 0 1 8 27 64 125, ओके, क्योंकि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, आगे 5 का क्यूब करेंगे 125, ऑप्शन नंबर 4। ओके आगे देखो बच्चों कह रहा है 1 3 डैश 13 21 31, इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा सर, आप बताएंगे हमको। 1 है, इसमें 2 जोड़ा है, ठीक है, 13 21 में देखिए 8 जोड़ा है, 21 में 10 जोड़ा है, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, 8 में 2 जाएगा 6 है ना, 13 में से 6 घटाइएगा तो क्या आएगा, आप ही लोग बताइए तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आएगा सर, क्या आएगा 7 आएगा, 7 देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, 4 नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए आगे कहता है 55 44 33 22, क्या हो जाएगा जी 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2। ओके 1/5 2/25, उसके बाद क्या हो जाएगा 3/125, ओके 5 25 25 25 125 125 25 क्या दिया 4/14 25, तो यहाँ पर 3/125 ऑप्शन 1 में है, 1 नंबर राइट हो जाएगा। 2/5 3/4 है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा 4/3 4/3, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। बिकॉज देखिए 2 में 1 बढ़ाया
5 में 4 1 घटाया है, फिर हम लोग 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 4/3 होगा। ओके चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। अब देखिए आपको कह रहा है कि इसका संबंध जो इसके साथ होगा उसी संबंध इसका इसके साथ करना है। ओके तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तैयार है करने के लिए, तैयार करने के लिए हैं आप लोग? अरे रेडी हैं तो बताइए। यस सर, हाँ सर हम तैयार हैं, हम करने के लिए रेडी हैं, बताइए। FGHILKL है ना, सब में क्या क्या प्यारे बच्चों आप लोग बताइए तो +1 किया। हम लोग करेंगे N में 1 जोड़ेंगे, MNO हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ST हो जाएगा, OQT कहाँ पर है? OQT ऑप्शन नंबर 4 में है, राइट हो जाएगा। 15F21, 15 में से 3 गया 12, 14 में से 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा। FG है ना, EFG, जी दिया, जी के बाद क्या आता है के, 11 के हो जाएगा। 11 तो सर यहीं पर है, ऑप्शन नंबर 4 बार दीजिए। ओके चलिए आगे देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 में क्या किया, गुणा 4 करके +4 किया, 6 चौका 24 4 28। उसी प्रकार 7 में हम लोग क्या करेंगे, गुणा 4 करेंगे, 7 चौका 28 +4 करेंगे, 28 4 32। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ओके आगे देखो बच्चों, कह रहा है आप लोग का आशा, क्या कह रहा है, आशा भविष्य। आशा क्या है, भविष्य। आशा का संबंध भविष्य से है, ठीक है। आपको आशा है कि आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, तो मतलब क्या, भविष्य में भी बनेंगे, ठीक है। स्मृति का क्या हो जाएगा, अतीत। स्मृति मतलब याद है ना, क्या याद करना, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 24 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, बताइए तो। स्मृति का है, मैं स्मृति का मतलब हुआ मेरा जो पुराना चीज़ होगा वही तो मुझे याद आएगा ना जी, जो मैं पहले कर चुका हूँ। जैसे मैं बचपन में क्या खेलता था तो बचपन का चीज़ हमको याद आ रहा है, तो ये मेरा अतीत है ना, तो इसका अतीत हो जाएगा। ओके फिल्म का में निर्देशक होते हैं, तो समाचार पत्र में क्या होते हैं, समाचार पत्र के क्या होते हैं जी, समाचार पत्र के संपादक होते हैं। युद्ध में मृत्यु होती है तो धुआं में क्या होता है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बताइए तो, युद्ध में मृत्यु होती है सर, धुआं से क्या होगा, बताइए मेरे बच्चे। धुआं से क्या होगा सर, धुआं से प्रदूषण होगा। ईंधन से जो होता है ये इंजन में डाला जाता है, तो खाना कहाँ जाता है सर, खाना कहाँ जाता है, तो आप बताएंगे शरीर में। कहाँ में, शरीर में, पेट में नहीं, शरीर में। ओके चलिए कहता है टेबल है ना, टेबल को कैसे किया, टी को दे दिया 4 नंबर में, पी को दे दीजिए 4 नंबर में। ओके चलिए ए को दे दिया 2 नंबर में, एच को दे दीजिए 2 नंबर में। ओके चलिए बी को दे दिया 1st नंबर में, जो आपका 3 नंबर वाला ओ है इसको 1st नंबर में दे दीजिए। ओके आपका जो 3 नंबर में एल को लाया है ये है अंतिम से 2 नंबर में, अंतिम से 2 नंबर में एन है, यहाँ पर एन दे दीजिए। ओके अब देखिए क्या बचा, ई दे दीजिए। OHNPE, OHNPE देखिए कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर 3 में, 3 नंबर मारिए। ओके चलिए आगे देखेंगे। पॉइंट के बाद 16 था तो पॉइंट के बाद 0016 दिया। देखिए दशमलव के बाद के अंक को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, 16। ओके लेकिन मैथ में ऐसे हम लोग जैसे साइंस वगैरह में उतना नहीं भी बोलते तो चलता है, लेकिन मैथ में बोला जाता है। मैथ में दशमलव के बाद ऐसे पढ़ेगा, दशमलव के बाद 16.0016 है ना, ऐसे है ना। तो आप लोग आगे बताइए, पैटर्न बताइएगा साहब, आगे पैटर्न बताइएगा। तो पैटर्न आप लोग कैसे बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा सर, कौन सा राइट हो जाएगा हमको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग भी कहिएगा सर, दशमलव के बाद 2 अंक था तो दशमलव के बाद 4 अंक दिया, हम गिनेंगे दशमलव के बाद 4 अंक कहाँ पर है, कहाँ पर है सर, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़े सर, यस सर बढ़िए। अब देखिए 1 से 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको पूरा करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको गिनना है 1 2 3 4 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 4 4 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखिए सी था ना, अच्छा सी बताइए कैसे आप लोग भरेंगे सर, सी था तो आप लोग क्या करेंगे, 2 डी दे देंगे। ओके तो इसका आप देखिए यहाँ पर डी हो गया, ठीक है, 2 सी है तो 2 डी, यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर क्या दे दीजिए,
सी दे दीजिए, फिर डी डी, फिर सी सी, है ना। तो मतलब डी सी सी भरे, डी सी सी भरे, ओके। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको आप लोग भरिए तो क्या भरेंगे सर, बिल्कुल ईजी है, भर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आएगा, इसको भी भर लीजिएगा। सारा कुछ आसान है, ये भरने वाला बिल्कुल ईजी होता है, इसलिए अब इसको आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। अब आइए, अब आप लोग का ये क्वेश्चन आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। कहता है यदि किसी कोड भाषा में कर्पूर को इतना लिखा जाता है, कर्पूर को इतना काहे लिखा गया, की आता है 11 पर 11 लिखा, ए आता है 1 पर 1 लिखा, एन आता है 14 पर 14 लिखा। तो उसी प्रकार यू कितना पर आता है सर, यू कितना पर आता है, तो आप बताइए। यू आता है सर 21 पर 21 लिखिए। 21 कहाँ पर पहले हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में 3 नंबर मार देंगे, ओके। चलिए आगे का क्वेश्चन भी देखा जाए, आगे का क्वेश्चन भी देखा जाए सर। अच्छा देखिए, बटर, बटर को कितना लिखा, 1 3 5 5 7 9, ठीक है। 1 3 5 5 7 9। अच्छा आर, आर का कौन, आर अंतिम में था, एक में यहाँ पर डॉ दिया, तो आर पहले हम लोग डॉ देंगे, ओके। यू, यू 2 नंबर पर था तो 3 दिया, तो 2 नंबर पे 3 दीजिए। प्यारे बच्चों, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ओके। चलिए बीबी, बीबी के लिए क्या देंगे, 1 1 9 3 1 1 9 3 1 1 9 3 1 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में 2 नंबर मार दीजिए, ओके। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। एम आता है 13 पर 13 दिया, ई आता है 5 पर 5 दिया, ई आता है 5 पर 5 दिया, आर आता है 18 पर 18 दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग आगे भी करेंगे। 14 पर आता है एन, क्या आता है एन। 21 पर कौन सा आता है सर, 21 पर आपका कौन सा आता है, बोलेंगे सर यू आता है, यू दे देंगे। एन यू कहाँ पर है, एन यू कहाँ पर है, ऑप्शन 4 में 4 नंबर मार देंगे, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। इंडिया को ऐसे लिखते हैं, इंडिया को ऐसे काहे लिखते हैं सर, इंडिया को हम लोग ऐसे काहे लिखते हैं, हम आपसे पूछेंगे ना जी, तो आप क्या बताएंगे। आई के बाद जी एम एन ओ, डी के बाद ई, उसी प्रकार एस टी यू, है ना, आर एस, है ना, उसके बाद ए बी, फिर आई जे एन ओ एम एन ओ, ओके। यू एस बी जे ओ, यू एस बी जे ओ, ऑप्शन नंबर 2 में है, 2 नंबर मार दीजिए। आगे देखेंगे, कहता है यदि पेंट शब्द के सांकेतिक भाषा में इतना लिखा जाता है तो एक्सेल को क्या लिखा जाएगा, बताइए आप लोग। एक्सेल को इतना, तो एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फर्स्ट हमको बताइए एक्सेल यहाँ पर जो है इसको कैसे लिखेंगे सर, आप हमको बताइए, जल्दी से बताएंगे हमको, तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों देखिए, अगर हम पी, देखिएगा जरा सा, PAINT को लिखे 9 8 7 6 5, यहाँ पर क्या है, ए है, ए के लिए यहाँ पर क्या आया 8, तो पहले 8 देखिए कहाँ पर है 8, ये ऑप्शन में नहीं है, इसको काट दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सी है, इसमें नहीं है, अब इसको भी लिखना पड़ेगा। चलिए कलर चेंज करिए तो थोड़ा सा सर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन EXCEL, एक्सेल को 1 2 3 1 4, सी के सामने 3 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, 3 लिखिए, 8 3, देखिए 8 3 कहाँ पर है, 8 3 सब में है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ए, फिर सी आया, फिर क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, क्योंकि डबल सी है ना, फिर 3 होना चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं है, ये कट गया। अब बचा है 2 ऑप्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब है ई के लिए क्या होगा सर, 1 होगा, ई के लिए क्या होगा 1 दीजिए। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझे आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। समझे कितना मजा आता होगा आप लोग को। चलिए कहता 45 जोड़ 15 इक्वल टू 30, 17 जोड़ 7 इक्वल टू 10, 52 जोड़ 25 बराबर क्या होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ही हमको बताइए क्या होगा, आप लोग हमको बताइए तो क्या होगा सर। जैसा कि प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस बराबर क्या होता है सर, माइनस होता है। मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया ना, प्लस था तो क्या किया, माइनस किया। अब देखिए सब 45 में से 15 गया तो कितना होगा, 30 हुआ। 17 में से 7 गया तो 10 हुआ। 52 में से 25 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया तो 7, और 4 में से 2 गया 2, 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलिए यदि आप लोग का त्रिभुज का मतलब, ठीक है, प्लस है, त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस 2, डिब्बा का मतलब जो है ये आयत, इसका मतलब है गुणा करना, तो इसका मतलब वर्ग, ये वर्ग है प्यारे बच्चों को, वर्ग। ये आयत का मतलब है भाग करना, भाग कर देंगे। ये थीटा का मतलब है माइनस, माइनस कर देंगे। जब 64 में 8 से भाग दीजिएगा तो आएगा 8 जोड़ 16 गुणा 4 माइनस 3,
8 जोड़ 16 चौका 64 घटाओ 3 64 8 को जोड़िएगा तो 64 70 2 72 माइनस का 3 इक्वल टू 69 69 ऑप्शन 1 में 1 नंबर मार दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने आता है आप लोग को। ये देखिए एमपी का क्वेश्चन है 2017 में पूछा भी गया है। देखिए 51 भागा 3 है, भाग दीजिएगा 17 आएगा, गुणा है 12 माइनस 6 प्लस 3 बराबर में 85 है ना। अच्छा मेरे भाई बोल रहा है प्लस भागा ये सब चेंज कीजिए। ओके चलिए तो हम चेंज करें, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। हमको लगता है जहाँ पर प्लस है ना वहाँ पर भाग कर दीजिए। ओके और जहाँ पर भाग है उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ओके तब हमको लगता है हो जाएगा। ओके चलिए 51 3 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा, 54 गुना 12 कीजिए माइनस जब 6 में 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 54 गुना 12 कीजिए तो ओके कीजिएगा। चलिए करिए तो 4 दूनी के 8 5 दूनी के 10 4 एकम का 4 5 एकम का 5 8 4 5 1 6 600 यहाँ पर क्या आया जी 48 रहा। देखिए तो बच्चों एक बार प्यारे बच्चों हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे जिसका कारण इसका उत्तर नहीं आ पा रहा था। देखिए 51 भागा को प्लस में चेंज करेंगे, अब प्लस को भाग में चेंज करेंगे। ठीक है तो 51 जोड़ क्या बनेगा 3 गुना 12 भागा 6 अरे भागा माइनस रहा है जी माइनस 6 भागा 3 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा बराबर में 85 दिया है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए 51 पहले 3 जो पहले भाग जोड़ क्रिया कि पहले गुणा क्रिया, पहले गुणा क्रिया है ना। तो 51 जोड़ 12 तिया 36 माइनस 6 अब भागा 3 है, इसको कर लीजिए 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा बराबर में 85। अब देखिए 51 36 को जोड़ेंगे 6 1 7 5 3 8 87 माइनस 2 इक्वल टू 85 दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आया। जब दोनों बराबर आ गया तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही राइट हो जाएगा। ओके उसी प्रकार इसको देखिए इसमें कौन सा चेंज करना पड़ेगा, तो सर इसमें भी हमको कौन सा चेंज करना पड़ेगा जोड़ भाग को, जोड़ भाग को जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर भाग दीजिए, जहाँ पर भाग है उसको जोड़ कीजिए। ओके अब देखिए 12 5 60 भागा 25 में से 5 गया तो क्या 20 जोड़ 10 में से 1 गया 9। अब देखिएगा भाग दीजिएगा तो 3 जोड़ 9 इक्वल टू कितना 12 12 यहाँ पर है भी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए समझे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। मैं आप लोग को 50 क्वेश्चन करवा पाया, अगर इस वीडियो में अच्छे तरीक़ा से आप लोग प्यार दिखाइएगा तो फिर मैं आप लोग का हो सकता है 8 बजे शाम में लाइव क्लास ले सकता हूँ। ठीक है तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से प्यार दिखाइएगा, अपने सारे दोस्तों में आप लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है जो भी बच्चे हैं आप लोग शेयर कर लेंगे। धन्यवाद जी, आपका रिजल्ट आने के लिए हम इंतजार करेंगे, देखते हैं आपका रिजल्ट कैसा आता है। आप सभी को आप सभी के कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइए और आप लोग प्यारे बच्चों अपने मम्मी पापा गाँव है ना और अपने शिक्षक का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।